प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज नवरात्रि का दिन है। माँ शैलपुत्री की आज पूजा हो रही है। सब शक्ति पीठों पे तमाम मंदिर सजे हुए हैं और पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। और न जाने कितने शक्तिपीठ हैं। आज है श्री विद्या का दूसरा भाग। अब देखिए, इसको शुरू करने से पहले एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि भगवान श्री कृष्ण जब एकदम विराट रूप में अर्जुन के सामने अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो उन्होंने एक बात का जिक्र और किया कि देखो, 4 तरह के लोग आते हैं भगवान की शरण में। पहला आर्त, आर्त यानी दुखी। पता, दुनिया भर की समस्याएं होती हैं तो बहुत ज़्यादा जो उलझ जाता है दुखों में, वो आता है भगवान की शरण में। दूसरा जो है वो आता है जिसको कि बहुत धन की आवश्यकता पड़ गई। अब मान लीजिए बड़ा पॉवर्टी है, गरीबी है, तकलीफ है, वो आता है। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग जो पहले से धनाढ्य हैं वो भी जाते हैं, इसी मंतव्य से जाते हैं भगवान की शरण में, भगवान मुझे और बहुत कुछ दे दे। तीसरा जो वो होता है, मार्ग होता है, तीसरे तरह के जो शिष्य होते हैं वो होते हैं जिज्ञासु टाइप के, कि भगवान की पूजा अर्चना करने से देखिए क्या होता है ना। हम तो आज तक गए नहीं मंदिर, अब जाके शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है मंदिर में जाने से, अनुभव लेते हैं जरा। और चौथा भी एक टाइप ऑफ शिष्य होता है, कैटेगरी होती है शिष्यों की। वो जो शिष्य होते हैं वो होते हैं ज्ञानी। उनको ऑलरेडी बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है, लेकिन वो फिर भी भगवान की शरण में आना चाहते हैं। तो अब बताइए, अब इसमें किसको शिष्य बनाया जाए? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, देखो भाई, चारों तरह के शिष्य पात्र हैं मेरे भक्त बनने के लिए, भगवान के शिष्य बनने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि श्री विद्या की उपासना करने के लिए वहां पर भी हर तरह के व्यक्तित्व के लोग, हर तरह की अपेक्षा के लोग इस मार्ग पे जा सकते हैं। तो आज थोड़ा सा डिटेल हम बताएंगे। पहले पार्ट में तो इंट्रोड्यूस किया था मैंने आपको, और इस भाग में हम आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताएं। फिर भी मैं संक्षेप में करने की कोशिश करूंगा, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो और पूरा कोई देख नहीं पाता है। ठीक है, तो देखिए साहब, इसके अंदर 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक मूल विद्या होती है, एक अंग विद्या होती है, और एक नित्य देवता विद्या होती है। तो ये 3 इन धाराओं में विभक्त है, और होता बड़ा वास्ट एक्सपेंस है इसका। इसका जो होराइजन है श्री विद्या का, वो बहुत विशाल है। इसके अंदर ही अनगिनत तरह की पद्धतियाँ, धाराएं तो हैं ही हैं, उसी के अंदर रिचुअल्स बहुत सारे हैं, मंत्र बहुत सारे हैं, विजुअलाइजेशन बहुत सारा है। तो हाँ, एक कॉशन के साथ शुरू करता हूँ, कभी भी स्वयं इस चीज के लिए पढ़ बढ़ करके मत कोशिश करिएगा। ये चीज जो है बगैर किसी गुरु के आप कतई न करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी मैं आगे बता दूंगा आपको। तो 4 भाग हैं मूल विद्या के। पहला भाग जो आता है उसको हम कहते हैं गायत्री मंत्र, आप सभी जानते हैं। दूसरा आता है बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र। अब ये बाला त्रिपुर सुंदरी क्या है? ललिता त्रिपुर सुंदरी तो आपने सुना होगा। बाला त्रिपुर सुंदरी जो है उसी गॉडेस का, देवी का बाल रूप है, चाइल्ड फॉर्म है। तीसरा है पंचदशी मंत्रा। अब ये पंचदशी मंत्रा को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और चौथा है षोडशी मंत्रा। ठीक है, तो ये 4 भाग हो गए इन मूल विद्याओं के। और अब जो है इसके अंदर आपको पता ही है, श्री विद्या जो है मूल रूप से शाक्त ट्रेडिशन का की पद्धति है। इसमें देवी की वर्शिपिंग होती है, और इसमें मंत्र तो इन्वॉल्व ही है और दुनिया भर की चीजें हैं, साथ साथ मेडिटेशन भी इन्वॉल्व है। और ये कैटेगराइज होते हैं पर्पस के लिए, लेंथ के लिए, उस हिसाब से इनके मंत्र डिवाइडेड होते हैं। अब मूल जो विद्या है उसके
बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले गायत्री मंत्र, आप सबने सुना होगा इसके बारे में। आपने एक और कहावत सुनी होगी, जब कोई भी चीज को शुभारंभ करना होता है तो लोग कहते हैं, उत्तर भारत में तो ज्यादा चलता है कि आइए श्री गणेश करते हैं। तो उसी प्रकार से श्री विद्या का श्री गणेश गायत्री मंत्र से होता है। ये बाउंड्री के अंदर एंट्री है। और गायत्री मंत्र क्या होता है वो सब आप जानते हैं। अर्थ भी मैंने पिछले वीडियोस में डिस्क्राइब किया हुआ, आप जाके चैनल पे मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। तो गायत्री मंत्र जो है वो पहला इनिशिएशन का, पहला दीक्षा जब दी जाती है तो सबसे पहले गायत्री मंत्र के बारे में शुरुआत होती है। और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको एक बात और बताता हूँ, गायत्री मंत्र जो है सर्वसुलभ है, यूनिवर्सल है। और ये एक ऐसा मंत्र है जो वैदिक ट्रेडिशन को शाक्त ट्रेडिशन के साथ जोड़ता है। और आज से ईसा से 1500 साल पहले आप सोचिए, ये तो किसी और ने इतिहास लिखा है, वर्णन किया, हमारे हिसाब से तो और भी पुराना होना चाहिए वैदिक जो चीजें हैं। और ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वेद के अंदर तीसरे मंडल के 10वें भाग के 62वें श्लोक में विश्वामित्र जी जो थे, ऋषि विश्वामित्र, उन्होंने इसका वो किया, मतलब उनको मेडिटेशन से ये मिला मंत्र और उन्होंने इसको उसमें लिखा क्या, श्रुति चलती थी उन दिनों, आगे चल के इसको जो है लिखा गया होगा स्क्रिप्ट में। तो ये तो इतिहास था गायत्री मंत्र का, और इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है और सभी बच्चों को आजकल बहुत ही ये परंपरा। अब ये जो गायत्री मंत्र है, इसके अंदर जो मुख्य देवता हैं वो हैं सूर्य भगवान, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन सविता की माँ गायत्री के रूप में होती है। आपको मैं तस्वीर फ्रेम में डाल दूंगा, आप उससे समझ लेंगे। अब आते हैं दूसरे भाग पे। दूसरा जो पार्ट है मूल विद्या का है, वो है बाला त्रिपुर सुंदरी का। अब बाला त्रिपुर सुंदरी जो है वो एक तरह से इन्वोकेशन है, चाइल्ड फॉर्म में देवी को लाना, अपने हृदय में जगह देना, और उसके बाद उसको नर्चर करना, उसको पालना पोसना। आप देखिए, माता हर एक की माता है, माँ जननी है, जगत जननी है। तो माँ क्या करती है? माँ तो जो है बालक को जन्म भी देती है, जन्म के बाद भी पालती है। पिता तो एक बार को इधर उधर हो जाएगा, लेकिन माँ तो उसको हमेशा पालेगी पोसेगी, और अंत तक माँ उसके लिए जी जान से लगी रहती है। तो ये महात्म है देवी का। अब आप इसको देखें कि शुरुआत होती है बाल रूप से देवी के, उसको हृदय में रखा जाता है, और लगभग 33 मंत्रास हैं इसके अंदर, और इसको बताया जाता है दीक्षा लेने के बाद। अब इसका जो है वो मंत्र बता देता हूं मैं। जो मंत्र होता है, जो उसके बीजाक्षर होते हैं, वो इसके अंदर ऐसे हैं, ऐम क्लीम सौ। अब ऐम क्या होता है? ऐम जो है वो देवी सरस्वती को रिप्रेजेंट करता है, जो कि देवी है नॉलेज की, विजडम की। इसी प्रकार से क्लीन जो है वो देवी दुर्गा उसको रिप्रेजेंट करती हैं। देवी दुर्गा किस लिए मानी जाती हैं, किस लिए सिखाया जाता है? माएँ बच्चियों को क्यों सिखाती हैं? इससे फियरलेसनेस आती है इसके अंदर, इससे बहादुरी आती है बच्चों के अंदर, वो घबराते नहीं हैं। तो ये दूसरे उसका हो गया। तीसरा है सौ। सौ जो होता है वो महालक्ष्मी जी के लिए होता है। तो महालक्ष्मी जी आप सभी लोग जानते हैं, धन वैभव की देवी मानी जाती हैं। और श्री विद्या के अंदर खासियत यही है, हालांकि इसकी परंपरा मेरे हिसाब से कश्मीर से शुरू हुई है। तो कश्मीर के अंदर, कश्मीर शैविज्म जो था उसके अंदर ये नहीं था कि ये जगत मिथ्या है, तो इसको रियलिटी मानते हुए इसको इंडक्ट किया गया है। और देवी जो हैं, श्री देवी जो हैं, माँ आदि पराशक्ति जिनको बोलते हैं, वो सुप्रीम कॉन्शियस मानी गई हैं। तो उन्हीं के बारे में ये बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र जो है उनके चाइल्ड फॉर्म के लिए है। अब जो तीसरा वो है पंचदशी मंत्रा। पंचदशी मंत्रा इसको क्यों बोलते हैं? 15 अक्षरों वाला मंत्र है। और इनके डेटी हैं, जो इनके देवता हैं, उनको बोलते हैं दक्षिणा मूर्ति।
और दक्षिणामूर्ति जी को शिव जी का अवतार माना गया है, भगवान शिव का अवतार माना गया है। और ये इनको सुप्रीम गुरु माना गया है, इनको आदि गुरु भी कहा जाता है। और ये एसोसिएटेड है फिलोसफिकल बातों के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, विजडम के लिए, एनलाइटमेंट के लिए। तो ये जो है आपको तमिलनाडु में एक डेडिकेटेड मंदिर मिल जाएगा दक्षिणामूर्ति जी का, और उस जगह का नाम है मयिलादुथुराई। इस जगह पे एक डेडिकेटेड मंदिर है दक्षिणामूर्ति जी का, मैं पिक्चर फ्रेम में डाल दूंगा। अब क्या है कि इसके अंदर लगभग 15 जो अक्षर वाली बात है, तो उसके हर एक में मंत्रों का वर्णन है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, मनु, चंद्र, कुबेर, लोपमुद्रा, अगस्त्य, नंदिकेश्वर, सूर्य, स्कंद, मनमथ और दुर्वासा, यम। अब ये जितने भी आपको डेटीज दिखाई दे रहे, हर एक के लिए एक अलग अलग टाइप का सेगमेंट बना हुआ है मंत्रों का। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूं, विष्णु जी के लिए पंच अक्षरी के अंदर क्या मंत्र है। वह मंत्र इस प्रकार है, हा सा काला ह्रीम, फिर हा सा, फिर का ला ह्रीम, फिर सा का ला ह्रीम, फिर सा हा का ला ह्रीम, और फिर सा हा सा का ला ह्रीम। तो इसी प्रकार से शिव जी के लिए है, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के लिए है, और जितने देवता मैंने बताए हैं, भगवान बताए, उन सब के लिए मंत्र के अंदर ये वर्णन मिलेगा आपको। अब इसके अंदर एक नोट करने वाली बात क्या है, हाँ इसके अंदर बाद में खाली 12 सुनते रह गए थे, क्योंकि इसके अंदर ब्रह्मा और स्कंद और यम, इन 3 लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया बाद में। तो कई परंपराओं में ऐसा भी है कि केवल 12 जो है वो इसके भाग मिलेंगे आपको, लेकिन अमूमन ये होता है 15 भाग आपको मिलते हैं पंचाक्षरी में। अब इसके अंदर मुख्य बात नोट करने की ये थी कि हर एक का बीज अक्षर क्या था, 3 थे वो। पहला था का, फिर दूसरा था हा, और तीसरा था सा। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए का जो जितने शुरुआत में का से शुरुआत होते आरंभ होते थे उनको बोलते हैं कड़ी विद्या, और जो हा से शुरू होते थे उनको बोलते हैं हड़ी विद्या, और जो सान बीज अक्षर से शुरू होते थे उनको बोला, ज्यादातर जो है परंपराओं में चलता है वो है कड़ी विद्या। तो इस कड़ी विद्या के जो देवता है, जो डेडी हैं, उनको बोला जाता है मनमथ। मनमथ जी जो है इसके देवता है, उनको कामदेव भी बोला जाता है। अब इसके ऊपर पूरी एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, उसका नाम है वरिवस्य रहस्य, और उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं पंचदशी मंत्रों की। और ये वो मंत्र हैं जो मनमथ जी यूज करते थे देवी उपासना के लिए। अब इसमें क्या है कि आपको पता ही है 2 तरह से जो है ज्ञान होता है, एक आगम एक निगम। मैं आपको बाद में इसकी डिटेल बता दूंगा। तो अब इसके बाद तीसरी जो चीज है वो है षोडशी मंत्र। जो मूल विद्या है उसके अंदर तीसरी चीज है षोडशी मंत्र। ये 16 अक्षरों वाला मंत्र होता है, और लगभग ये एक्सटेंशन है, पंचदशाक्षरी का एक्सटेंशन माना गया है षोडाक्षरी मंत्र। ठीक है जी। ये क्या है कि इसके अंदर एक बीज मंत्र है श्री नाम का जो जुड़ गया है, जैसे उसमें का हा ला का हा सा था, इसके अंदर श्री भी जुड़ गया है। और इससे जो है अब इसके अंदर क्या होता है कि जो देवी है वो यंग फॉर्म में आती है। अब उनकी स्थापना, जो भी प्रैक्टिशनर है, जो भी इसकी वर्शिपिंग में है, वो इस मंत्र में आते आते उसकी जो है एक यंग फॉर्म में उसकी उपासना शुरू हो जाती है।
अब क्या है कि इसके अंदर जो मुख्य चीजें हैं जिन पे इम्फेसाइज किया गया है इन मंत्रों के अंदर, वो है यूथफुलनेस, मतलब आप बीमारियों से रहित रहें, चाहे कोई भी उपासक हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी उम्र का हो, वो उसके अंदर बीमारियां ना हो। वाइटलिटी हो, उसके अंदर उत्साह होना चाहिए। मतलब ये षोडशी मंत्रा के उपासना के बाद की चीजें कैसे कैसे, मतलब ये मतलब इसका सिंबलाइज ऐसे करता है मंत्र कि ये रिप्रेजेंट करता है इनके उच्चार। हालांकि मैं पब्लिकली इन चीजों को बोल नहीं सकता क्योंकि ये चीजें जो है अति गुप्त हैं, बहुत ही रहस्यमय है, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल ही इसके बारे में ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। तो दूसरा वाइटलिटी आपको बता दिया। तीसरा है रेस्टोरेशन ऑफ डिजायर, यानी कि व्यक्ति के अंदर ये ना हो कि वो एकदम बिल्कुल उदासीन रहे, उत्साह होना चाहिए, जीवन जीने का उत्साह, हर समय हर पल कुछ नया सीखने का उत्साह होना चाहिए। फिर ये मंत्र जो है क्रिएशन से संबंधित है, क्रिएटिविटी से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है ब्लिस, एक आनंद जिसको बोलते हैं सत्य चित आनंद, जो आदि गुरु ने बोला था, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बोला था। तो ब्लिस जो है वो भी इस मंत्र को से रिप्रेजेंटेशन होती है। अब इसके अंदर ये आपको बता ही दिया है कि भाई साहब पढ़ पुढ़ करके आप कतई मत इसको करिएगा, ये बेहद ट्रिकी टाइप की चीज है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी कुछ भी सुन लिया, पढ़ लिया और अपने आप से करने लग गए। इसके अंदर आपको मस्ट है कि आप अपने गुरु को पकड़े और गुरुदेव के उसमें सानिध्य में आप इसको सीख करके प्रैक्टिस करें। और बहुत सारे लोग बड़े अति उत्साह में शॉर्टकट मारने लगते, नहीं करना चाहिए। मैं आपको बार बार ये एक अलर्ट और एक कॉशन दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बुनियादी तौर पे तो ये बात है कि भाई आपकी अंतर आत्मा परम आत्मा से मिले, ये लक्ष्य है। लेकिन अब इसके अंदर बातें आ जाती हैं कुछ कुछ ऐसी कि जो इधर उधर से पढ़ सुन करके लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। भाई इसको करने से क्या है, सिद्धियां मिलती हैं। अब सिद्धियां क्या क्या है? सिद्धियां हैं जैसे अड़िमा है, जैसे महिमा है, जैसे गरिमा है, लगिमा है, प्राप्ति है, पराकामना है, इसित्व है, स्थित्व है और वसित्व है। अब मैं बताता हूँ है क्या। अणिमा मतलब अणु, आप जानते हैं, एकदम एटॉमिक स्केल पे छोटा हो जाना, ये एक सिद्धि है। महिमा का क्या मतलब है? महिमा, किसी भी चीज की महिमा करना, मतलब कि एक लार्ज उसका वो होना। जैसे भगवान कृष्ण ने अपना विशालकाय रूप दिखाया था ज्ञान देने के लिए अर्जुन को, तो वो है महिमा नाम की सिद्धि। और गरिमा क्या होता है? गरिमा होता है बहुत ही भारी हो जाना, जैसे अंगद के पांव थे, कोई उठा ना सका था, ऐसे बहुत भारी हो जाना। और लघिमा क्या है? इतना हल्का हो जाना कि आकाश गमन कर सके आदमी। अब इसी तरह से प्राप्ति है, यानी कि आप कोई डिजायर्स वगैरह अटेन करें, सब ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं। आप इसको अदर वे राउंड ना करें कि इसको सुन करके आ गए आप इस फील्ड में, नहीं। आपके अंदर एक उत्कंठा हो तब तो आप ये गुरु जी से जाके सीख सकते हैं। अदरवाइज ये अदर वे राउंड की नहीं, मुझको ये सब चाहिए तो मैं फिर इसके लिए करूं, नहीं, ये गलत है। इसका मूल उद्देश्य ये है आपकी अंतरात्मा परमात्मा से जुड़े, न कि ये दुनिया की मेटीरियलिस्टिक उपलब्धियां। आपको मैंने बताया था श्री चक्र के अंदर तमाम आवरण होते हैं, तो ये भी एक आवरण है इन चक्करों में फंसना। आपका मुख्य जो लक्ष्य है वो तो कुछ और है। अब इसके बारे में ना एक और ग्रंथ है, इसको बोलते हैं नित्य षोडशी कर्णव। ये जो है ग्रंथ, इसको लिखा है मान्यवर श्री एस.एन. खांडेलवाल ने, खांडेलवाल साहब ने, जो कि चौखंबा सुभारती प्रकाशन वाराणसी में उपलब्ध है। अगर किसी को ज्यादा रुचि है तो पढ़ ले, लेकिन कृपा करके अपने आप ना कुछ करने लगे। अब ये इसके अंदर वर्णन है इन सिद्धियों का भी, साथ ही साथ दिव्य दृष्टि का, जैसे आप ये हो रहा वहां हो रहा, ठीक है। ध्यान रखिए ये सब आवरण हैं,
ये ऐसा नहीं है कि ये आपका मूल उद्देश्य है। इसी तरह से अतीन्द्रिय दृष्टि हो गई, ठीक है, आप दूर की चीजें, आप भविष्य की चीजें बता सकते हैं, आप अजेय हो सकते हैं, आपका कोई नुकसान कोई नहीं कर सकता, आप इनविंसिबल हो सकते हैं, ठीक है, परंतु ये सब मुख्य लक्षण नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम मैटीरियल डिजायर पे, जिसको देख के ज्यादातर लोग का मन यही सब करने को करता है। क्या है मैटीरियल डिजायर? प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, बहुत हेल्दी होना चाहिए, बहुत ही किसी से तकलीफ है तो उसका उसका नुकसान होना चाहिए, इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, ये मतलब इसके लिए भी बहुत सारे लोग इन चीजों में घुस जाते हैं जो नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ और भी चीजें आ जाती, जैसे बिनोवेलेंस अंग्रेजी का एक शब्द है, यानी कि आप के अंदर आप ऑटोमेटिकली परोपकारी होंगे, आप हितकारी होंगे, दूसरों के हित की सोचेंगे, आप नुकसान की तो सोच ही नहीं सकते, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर आते हैं कि इसमें क्या तरीके हैं, प्रैक्टिसेस, और इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होता है, ये सारी चीजें ब्रीफली मैं बता देता हूँ फटाफट आपको, और समराइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये है, इसके अंदर जप होता है सबसे पहले। अब जप जो है वो ऐसा होता है कि उसके अंदर अब आप हजारों में भी होता है, लाखों में भी होता है। फिर इसके अंदर ऑफरिंग्स होती हैं, जैसे कि आप मिष्ठान चढ़ाते हैं, देवी के रूप में श्री चक्र की पूजा होती है, आप सब लोग को मैं बता चुका हूँ। तो उसमें तमाम चीज़ों का जो वो है, फूल चढ़ाए जाते हैं और उसके अंदर दूब की घास चढ़ाई जाती, इस तरह से होता है। और मेडिटेशन इन्वॉल्व है श्री चक्र का या श्री यंत्र का। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, प्योरिटी एंड डिसिप्लिन। प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि शरीर से ही प्योर हो गया, आपके अपने मस्तिष्क को भी आपको प्योर करना पड़ेगा। और सबसे आसान तरीका क्या है? नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, मन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दिमाग, और फिर उसके बाद जो है आप आगे बढ़िए। डिसिप्लिन की ज़रूरत है, आप इसकी प्रैक्टिसिंग लगातार करेंगे। ये सब बातें आपके गुरु जी आपको स्वयं बताएंगे, मैं तो एक सामान्य ज्ञान दे रहा हूँ ताकि लोगों को पता लगे है क्या। लोगों के अंदर जिज्ञासा बहुत होती है पर पता नहीं होता, तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, इसके अंदर ये होता है, दैट्स इट। करने के लिए अगेन गुरु जी के पास जाइए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आता है सहायक मंत्र जो हैं श्री विद्या के, वो आते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है बहुत, वो बेस, वो सपोर्टिंग बेस तैयार करते हैं। अब उसके अंदर पहला क्या है? पहला है अंग विद्या। अंग एक, तो अंग विद्या ये हो गई कि आप जो प्लेसमेंट करें एनर्जी का, उनको सक्रिय कर दें ताकि वो उपासना के लिए सशक्त बने रहें। जैसे अब अंग मेन तो आपको पता है कि सिर है, धड़ है, पैर है, इसी तरह से उपांग होते हैं, जैसे आंखें हैं, कान है, और एक प्रत्यंग भी होते हैं, जैसे कि पीछे शोल्डर है। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर अंग विद्या के अंदर, और ये और तरीके से भी कैटेगराइज किया जाता है, जिसको बोलते हैं अमान्य, पूर्व अमान्य, दक्षिण अमान्य, पश्चिम अमान्य, उत्तर अमान्य, उधर अमान्य और अनुत्तर अमान्य। अब ये जो है एक विशिष्ट प्रकार के ज्ञान अभ्यास को संदर्भित करता है और श्री विद्या का सहायक पहलू है ये। हाँ, है आवश्यक, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि परा विद्या इन्वॉल्व है, पंचकूट पंचमी विद्या इन्वॉल्व है, तो और तीसरा जो है पंच आकाश विद्या इन्वॉल्व है। 3 तरह की विद्याएं इसके अंदर इन्वॉल्व है, और उद्देश्य यही है कि आपको श्री विद्या की समझ और अभ्यास को गहरा करेगा, ये गहरा करने के साधन के रूप में ये कार्य करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर मंत्र होते हैं, जैसे गुरु मंडल है, अलग अलग देवता हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं, तो ये मंत्र होता है गुरुओं के लिए, गुरु जी के लिए, और दूसरा होता है पीठ के लिए, पीठ यानी कि जो गुरु का पीठ होता है वो, और तीसरा होता है भैरवों के लिए।
अब ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि किसी भी परंपरा में अगर आप दीक्षित होते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो आपको गुरु की उपासना के लिए ये सब किया करना पड़ता है। इसी प्रकार से उस पीठ पे जहाँ पर वो गुरु रहते हैं, उस पीठ के लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, तो इस तरह से है। और आप गुरु शिष्य के अंदर जो संबंध है उसकी प्रगाढ़ता लाते हैं ये मंत्र, ये रिचुअल्स, लीनियज को, परंपरा को आगे बढ़ाते हैं ये, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भेद है। जितनी शाखाएं हैं श्री विद्या की, हर एक में कुछ ना कुछ भेद मिलेगा। जैसे आपको उदाहरण दिया था मैंने पंचादशी के अंदर की, कहीं कहीं वो 3 भाग उसके नहीं मिलेंगे, सिर्फ 12 ही मंत्र आपको मिलेंगे, 12 सेगमेंट ऑफ मंत्र मिलेंगे। खैर, अब इसके अंदर दूसरे तरह के देवताओं के लिए भी वर्णन है इस विद्या में, जिसको बोलते हैं सिद्ध, और एक होते हैं वटुक और दूसरे होते हैं दूती देवता। दूती यानी कि शिव जी के दूत। तो ये सब जो है ऑक्सिलरी, ये सब सहायक देवता हैं और शक्तियां हैं। और उसके बाद मंत्रों की कैटेगरी में आ जाते हैं हम। मंडल के लिए है, ग्रहों के लिए है, मुद्रा के लिए है, 9 मुद्राएं होती हैं, वीरावली है, मालिनी है, पराविद्याएं हैं। अब इसके अंदर देखो, ब्रीफली मैं आपको बताता हूं कि मंडल के अंदर जैसे ऋषि मंडल होता है, सूर्य मंडल होता है, तो ऋषि मंडल का जो मंत्र होता है वो है ओम राम ह्रीम हुम ह्रम हैम हौम ह्रम। ये जो है आपके लिए एक उदाहरण मैंने दिया है, होते बहुत हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रह यानी प्लैनेट्स के लिए भी मंत्र होते हैं। अब उसके बाद मुद्राएं पकड़ लीजिएगा, 9 मुद्राएं होती हैं, और 9 मुद्रा प्रत्येक अवतार में से एक ना एक से जुड़ी रहती हैं। और जैसे उदाहरण के लिए सर्व संक्षोभिनी मुद्रा होता है, और सर्व खेचरी मुद्रा होता है। योग के अंदर योग करने वाले लोगों को खेचरी मुद्रा का पता होता है कि क्या होता है। और सर्व त्रिखंडे, इस तरह बहुत सारे 9 मुद्राएं होती हैं जो कि सिखाई जाती हैं, और उनका अपना एक उद्देश्य होता है कि आप मंत्र उच्चारण और साथ में जो मुद्रा है उसको करें तो कैसे आप एनर्जी चैनलाइज होती है। संक्षेप में बता रहा हूं, बाकी आपको डिटेल जैसे मैं बताता आ रहा हूं वैसे ही आपको मिलेगी। अब जो एडवांस लेवल के रिचुअल्स हैं, और जिसमें कि न्यास है यानी कि प्लेसमेंट ऑफ एनर्जीज हैं आपके अलग अलग शरीर के अंदर, और संकल्प है, ये जो चीज़ें हैं ये भी अंग विद्या की धाराएं हैं, अंग विद्या का हिस्सा है, और केंद्रीय नहीं है लेकिन ये है महत्वपूर्ण। अब आते हैं डेटी स्पेसिफिक मंत्र, यानी कि देवता विशिष्ट मंत्र कौन कौन से होते हैं। तो ये नित्य देवता विद्याएं हैं। अब श्री विद्या के महत्वपूर्ण मंत्र हैं तो सही ये नित्य देवता, और साथ ही साथ खासियत ये है कि पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में हर दिन के लिए एक देवता है और उसकी एक उपासना की पद्धति है, ठीक है जी। अब मान लिया कि आप जो है पहले दिन की बात करते हैं, तो पहले जो देवी फर्स्ट डे होता है उस दिन कामेश्वरी देवी हैं, उनकी पूजा होती है, और वो एसोसिएटेड होती हैं डिजायर्स के साथ, आपके तमाम जो मटेरियल डिजायर्स हैं। और इसी तरह से भगमालिनी है, जो कि आप जानते हैं लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करती हैं, धन और समृद्धि के लिए हैं वो भी, और प्रॉस्पेरिटी के लिए हैं। नित्य क्लिन्ना है, ये कोमलता और करुणा का प्रतीक है ये। इसी प्रकार से भिरुंडा है, वो अपनी सुरक्षा और उग्र ऊर्जा के लिए मानी जाती हैं, ईश्वरी हैं, और हैं देवियां। तो इन देवियों का 15 दिनों तक अलग अलग देवतियों का, शिवदूती हैं, त्वरिता है, त्वरिता का मतलब जो तुरंत आपको रिजल्ट दें, और शिवदूती वही जो शिव जी के मैसेंजर हुए, उनकी पूजा अर्चना है। कुल सुंदरी है,
आपके कुल के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके समुदाय के सामंजस्य के लिए जिम्मेवार होती हैं, और इटर्निटी के लिए भी वो इनका वो होता है। फिर नील पताका है, विजया है, विक्ट्री और सक्सेस के लिए, सर्व मंगला है, और क्या बोलते हैं, ज्वाला मालिनी है, और विचित्र हैं जो कि क्रिएटिविटी और विविधता के लिए जिम्मेवार हैं। तो इस तरह से इन नित्य देवताओं का भी इसके अंदर उपासना में इन्वॉल्वमेंट होता है। और इन मंत्रों का जो है, जो लूनर बेस्ड है, यानी कि चंद्रमा के हिसाब से जो है, जैसे हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, उनके हिसाब से इनकी डिजाइनिंग की है जो एंशिएंट हमारे ऋषि मुनि थे। हालांकि ये उत्तर वैदिक काल के बाद शाक्त ट्रेडिशन ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, वैदिक काल में ज़्यादा कुछ था नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। बहरहाल, तो ये कहानी जो है फिलहाल तो मैं यहीं अंत करना चाहता हूँ, और आप लोगों ने उम्मीद है पूरा देखा होगा, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगा हो, और कमेंट करिएगा अगर कुछ और ज्ञान चाहिए, आपको किसी और फील्ड के बारे में जानना है, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि कृपा करके इन चीज़ों को फिर से मैं बताता हूँ, बगैर गुरु के अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये रास्ते बड़े गलत गलत तरफ ले जाते हैं, दुनिया भर के क्राइम होते हैं, ये होते हैं, ये सब इन्हीं अनशंट एक्टिविटीज से हो जाते हैं, क्योंकि आदमी को समझ तो आता नहीं है, और समझाने के लिए वो कहीं जाते नहीं है, और वो कुछ ना कुछ बातें अपने प्री कंसीव्ड नोशन के हिसाब से चल पड़ते हैं, और वो अर्थ का अनर्थ होता है फिर जीवन में, और आए दिन आप ये सुनते हैं। तो इसलिए आपको जो है निवेदन है कि आप गुरु के सानिध्य में रह करके इस विद्या का पालन करें। आप सभी को फिर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, और आप लोग जो है इसी प्रकार से सद्बुद्धि और स्फूर्तिवान बने रहें। धन्यवाद।